हेलो बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है कहता है कि हाउ मेनी मेजो आइसोमर। आपको पता है कि मेजो और एनांसियोमर, स्टीरियो आइसोमर, ये सारे के सारे कंपाउंड कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर में। ठीक है, और ऑप्टिकल देखिए, ऑप्टिकल एक्टिव होना, ऑप्टिकल इनएक्टिव होना अलग बात है ना। सबसे पहला नंबर तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये ऑप्टिकल आइसोमर है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमर है। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर के लिए आपको पता है कि कंपाउंड में जो है कायरल सेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके मेजो आइसोमर की बात जब हो रही हो, ठीक है, तो मेजो आइसोमर में जो है कम से कम 2 कायरल सेंटर का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है C4H8Cl2। सबसे पहला नंबर जो है ना, आप इसका DU पता कीजिए। तो DU पता है, को पता है क्या करते हैं? कार्बन की संख्या +1 माइनस का हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन बटे का 2। ठीक है, तो देखिए 4 + 1 5 हो गया, 5 माइनस हाइड्रोजन कितने 8, हेलोजन कितने 2, नाइट्रोजन कितने 0 बटे का 2। तो देखिए DU 0 हो गया। DU हमेशा इसलिए जब भी मोलिकुलर फॉर्मूला दे देना तो आपको क्या है ना, सबसे पहले DU ही देखना चाहिए। क्यों? DU देखने से डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है, उससे आपको जो है ना ये पता लग जाएगा कि कंपाउंड में कितने रिंग होने वाले हैं, कितने डबल बॉन्ड होने वाले हैं, ये सब पता लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए DU 0 आया, इसका मतलब ना तो रिंग है ना तो डबल बॉन्ड है। ठीक है, और चूंकि मेजो कंपाउंड है तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में बात हो रहा है, जिसमें कायरल सेंटर का होना बहुत जरूरी है। तो देखिए हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये CH3, और इस तरह से जो है एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और इस तरह से जो है यहाँ पर CH3 कर लीजिए, ऊपर भी CH3 और नीचे भी CH3, टोटल 4 कार्बन बनने। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद 4 कार्बन में से 2 कार्बन देखिए बीच में दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ना 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन है, तो देखिए एक क्लोरीन ऐसा हो जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये एक तो स्थिति ये हो सकती है, देखिए यहाँ पर कायरल सेंटर हो गया। ठीक है, और एक स्थिति ऐसी हो सकती है जैसे मान लीजिए ऐसा, ठीक, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर H ले लिया और Cl इधर ले लिया, फिर यहाँ Cl ले लिया और यहाँ H ले लिया और फिर ऐसा ले लिया। अब कोई बच्चा बोल सकता है कि नहीं सर ऐसा भी तो हो सकता है। एक बार मैं मतलब आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूँ कि सर आपने क्लोरीन अलग अलग क्यों लगाया, क्लोरीन ऐसे ऐसे लगा दो। देखो, अगर आप ऐसे लगाओगे तो आप लगा तो लोगे, ठीक है, लेकिन सही मायने में बताओ क्या इसमें कायरल सेंटर है? तो जब कायरल सेंटर है ही नहीं तो फिर हम ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में चर्चा कर पाएंगे? हमेशा ध्यान रखिए, जब भी मेजो, एनांसियोमर और डायस्टेरियोमर्स, पूरे ऑप्टिकल आइसोमर में यही 3 बात आएगा हमेशा, मेजो कंपाउंड, एनांसियोमर और डायस्टेरियोमर्स। तो हर हमेशा ये तीनों के तीनों ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव बात का खेल है ना। सबसे पहले ये क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर है, और ऑप्टिकल आइसोमर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? जिसमें कायरल सेंटर होता है। समझ गए बात को? जिसमें कायरल सेंटर होता है, और मेजो कंपाउंड के लिए तो 2 कायरल सेंटर होना बहुत है, तो ये तो फालतू की बात है, ये तो हो ही नहीं पाएगा। कहने का मतलब है कि यही 2 स्ट्रक्चर संभव हो सकता है जिसमें कायरल सेंटर होगा, कायरल सेंटर को लेकर। ठीक है, चलिए 2 कायरल सेंटर को लेकर, तो अब इन दोनों में से सवाल उठता है कि कौन सा मेजो कंपाउंड होगा। देखिए मेजो कंपाउंड को पहचानना बहुत ही आसान है, इसमें जो है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिखेगा। तो देखिए फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, इसमें देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो ये मेजो नहीं होगा। तो मेजो कंपाउंड के लिए 2 कायरल सेंटर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये, अब कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि जैसे सर अगर ऐसा बना लें तो, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन लगा लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ लगा लीजिए, क्लोरीन यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ। तो देखिए जो मेजो कंपाउंड है ना, चूंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो गया, ठीक है, तो मेजो कंपाउंड और उसके जो मिरर इमेज होते हैं ना, उनको हम अलग अलग नहीं मानते हैं, उसको जो हम एक ही मानते हैं। समझ के बात को? तो इसमें कहता है हाउ मेनी मेजो आइसोमर। तो चूंकि ये दोनों के दोनों मिरर इमेज हैं, अब कहने के लिए तो कोई बच्चा बोल सकता है कि सर दोनों अलग अलग दिख रहा है, लेकिन मेजो कंपाउंड में
ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड जो है, ठीक है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 2 कायरल सेंटर है, इसको हम अलग अलग नहीं मानते, इसको हम एक ही मानते हैं। तो ये दिखने के लिए तो अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन होंगे एक ही। तो हाउ मेनी मेजो आइसोमर, तो एक ही आइसोमर होगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला कहता है स्टेबल फॉर्म ऑफ ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल। देखिए चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म में देखिए मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। जब भी आपको स्टेबिलिटी की बात करेगा, है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन में स्टेबिलिटी की ही बात करेगा, तो एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा और आप जानते भी होंगे कि यदि कोई ग्रुप जो है ना इक्विटोरियल पर लगा हुआ हो, ठीक है, यदि कोई ग्रुप इक्विटोरियल पर लगा हुआ हो तो वो जो है ना ज़्यादा स्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू दोनों एक्सियल के, है ना, या एक्सियल इक्विटोरियल के, ठीक। जैसे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पोजीशन में रिपल्सन कम से कम देखने को मिलता है। आपको पता है कि साइक्लोहेक्सेन जो है, साइक्लोहेक्सेन में एंगल स्ट्रेन कम से कम होता है, थोड़ा बहुत अगर एंगल स्ट्रेन होता भी है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण एंगल तो 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो इंटरनल एंगल है वो 120 डिग्री पाया जाता है। तो ये क्या है कि एंगल स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है ना। और आप जानते होंगे इन सब में 4 फॉर्म होते हैं इसके, और चारों फॉर्म में सबसे स्टेबल फॉर्म इसका चेयर फॉर्म ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है कि इस तरह से चेयर फॉर्म में बदल गया। अब चेयर फॉर्म में जो ये ग्रुप लगे हुए हैं ना, हमें ये देखना है कि इसमें स्ट्रेन कम से कम कहाँ पर लग रहा है। तो सबसे पहले तो पहचानिए कि ग्रुप को पहचानिए। तो देखिए ये कहाँ पर है, एक्सियल पर है, और ये कहाँ पर है, इक्वेटोरियल पर है। तो इसमें देखिए एक्सियल इक्वेटोरियल बन रहा है। इसमें देखिए कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है बच्चों, एक्सियल है, यहाँ देखिए एक्सियल ऊपर है और एक्सियल नीचे, ये सब आप जानते होंगे, ठीक है। ये बात मैं एक्सियल इक्वेटोरियल, देखिए एक्सियल को पहचानने का तरीका सिंपल है, जो वर्टिकल अप या वर्टिकल डाउन टाइप का जो लाइन होगा उसको हम एक्सियल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए वर्टिकल अप लाइन है कि नहीं, तो ये एक्सियल है। इसमें वर्टिकल अप है, नहीं है, इक्वेटोरियल। इसमें देखिए वर्टिकली अप वर्टिकली डाउन है, तो वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सियल बोलते हैं। तो एक्सियल है। इसमें बताइए दोनों का दोनों वर्टिकल नहीं है, क्योंकि वर्टिकल होता तो अप होता, डाउन होता। ये देखिए इक्वेटोरियल है, ये देखिए एक्सियल है। समझ गए बात को। तो मैंने अभी आपको क्या ट्रिक दिया कि इक्वेटोरियल वाला जो है ना सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होने के पीछे मेन वजह ये होता है यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए, अगर आप इनको गौर से देखिए, है ना, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप जो है दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट साइड लाई करते हैं, ठीक है। तो अपोजिट साइड लाई करने के कारण जो है यहाँ पर रिपल्सन बिल्कुल मिनिमम हो जाता है, और वही मिनिमम रिपल्सन के कारण जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया है, इसी से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। जहाँ कहीं पर भी चेयर फॉर्म की बात आएगी तो मैं यही फंडा लगाऊंगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से वही मेजो कंपाउंड बोल दिया, ठीक है। मेजो कंपाउंड क्या होते हैं आप जानते हो कि आइडेंटिकल होता है, ठीक है। तो आइडेंटिकल होता है तो उसको जो है नॉन रिजोवेबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मेजो कंपाउंड को पहचानने के लिए क्या तरीका बताया था मैंने। मेजो कंपाउंड को पहचानने के लिए सबसे पहला तरीका, पहला ब्रह्मास्त्र है कि आप प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया तो आपका काम बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से जब आप एक लाइन खींचेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसे पता लगा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो जब ये 2 भागों में कट के अलग होगा तो यहाँ देखिए ऊपर में ब्रोमीन दिख रहा है और इधर भी क्या दिख रहा है, ब्रोमीन दिख रहा है। इधर नीचे में देखिए क्या दिख रहा है, ब्रोमीन, और इधर भी ब्रोमीन। यहाँ से देखिए दूसरे पोजीशन पर ब्रोमीन है, यहाँ से भी दूसरे पोजीशन पर। कहने का मतलब जैसा स्ट्रक्चर इधर वैसा स्ट्रक्चर इधर, ठीक है। सेकेंड वाले में मतलब पहले वाले में POS है, मतलब मेजो है, ठीक है। पहला वाला जो है मेजो है। दूसरे वाले में देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री को अगर आप पहचानिए तो इस तरह से देखिए, है ना, इन दोनों OH के बीचों बीच और इस पूरे Me ग्रुप को फाड़ते हुए जो है ऊपर से ही एक लाइन इसे ड्रॉ कीजिए कि इधर से Me 2 टुकड़ों में हो जाए और उधर से OH जो है जहाँ पर लगा हुआ है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ से इसको काटेंगे तो काटने के बाद देखिए OH जैसा ऊपर दिख रहा है वैसा यहाँ पर, ठीक है। ये मिथाइल हाइड्रोजन तो 2 भागों में बट ही जाएगा, और यहाँ से देखिए पहले वाले कार्बन पर ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। कुल मिलाकर जैसा पोजीशन उधर है वैसा इधर है, तो ये भी मेजो कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें मिला। चलिए इसमें बात करते हैं। इसमें देखिए अगर बच्चों आप इस तरह से
इन ब्रोमीन के बीचों बीच अगर आप काटें, तो ब्रोमीन के बीचों बीच काटेंगे तो देखिए यहाँ पर ब्रोमीन ब्रोमीन ऊपर ऊपर दिखेगा, और यहाँ पर देखिए मिरर इमेज में ब्रोमीन ब्रोमीन सामने सामने। मिरर इमेज में क्या है, बस आमने सामने होना चाहिए, ठीक है। जो इधर है वही उधर, जो इधर है वही उधर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में देखिए इसमें भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है कहता है मोस्ट स्टेबल जो है, देखिए डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है हमें बता सकते हैं, और आपके पास जो नोट्स है खुद का, उस नोट्स को जरूर देखते रहें। समझ गए बात को, नोट्स को देखते रहें, कोई भी कंफ्यूजन होता है वहाँ देखें आप, है ना। देखिए सबसे पहला नंबर जो है ना, इसका आप बनाइए न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। तो न्यूमैन के लिए क्या करते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर हम बना लेंगे फ्लोरीन, ठीक है, और फ्लोरीन और इधर हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन बना लिया। चलो बहुत बढ़िया, ये तो मैंने इस कार्बन को लेकर बनाया। अब इस कार्बन में देखिए क्या है, हमें मोस्ट स्टेबल बनाना है। तो मोस्ट स्टेबल में पता है कि आपको यहाँ पर ऑक्सीजन होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर पोलराइजेशन के कारण जो है देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जिस्ट करने से क्या हो गया, ये वाला जो फॉर्म है सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। तो कहता है बताइए कौन सा, ये फुल्ली एक्लिप्स्ड है क्या। फुल्ली एक्लिप्स्ड में ग्रुप आमने सामने होते हैं, एक दूसरे के पीछे होते हैं। पार्शियल एक्लिप्स क्या है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। गोचे में क्या होता है बच्चों, 60 डिग्री पर ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं यहाँ पर बताया हुआ है कि ये 60 डिग्री पर ही है, ठीक है। और स्टेगर्ड जो है, जब भी पार्शियल फुल्ली एक्लिप्स को हम लोग घुमाते हैं, है ना, तो घुमाने के बाद मतलब कहने का मतलब जब ये ग्रुप आमने सामने नहीं होते हैं तो वैसी स्थिति में क्या होता है, ये स्टेगर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो ये फॉर्म दिख रहा है आपको, ये स्टेगर्ड फॉर्म है। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्म में आने से ये क्या, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है।